आकर्षण, मेरा अल्टीमेट ड्रीम ये है ना कि मेरे खुद के नाम एक कॉमेडी शो हो या एक कॉमेडी वैरायटी शो हो। Hi हाय ma'am, हाय आकर्षण, हाउ आर यू? I'm great ma'am. How are you? क्या कर रहे थे आप? अरे बढ़िया, बस वेट ही कर रही थी। अच्छा, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ एक मुलाकात कश्ती है सिनेमा। कैसा गया आपका पैंडेमिक? क्या रूटीन रहता था पैंडेमिक में? बहुत ही बढ़िया गया एक्चुअली मेरा लॉकडाउन। अच्छा। रूटीन ये था कि आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग और मुझे बोला गया एक्सरसाइज करनी है, तो आई यूज्ड टू वर्क आउट। और फिर काम तो बिल्कुल था नहीं, सारे शोज कैंसिल, शूट्स कैंसिल। हम्म। सो मैंने बस खुद को एंटरटेन करने के लिए वीडियोस बनाना शुरू किए, एंड हम्म। दैट वाज प्रीटी मच जो मैं कर रही थी। एवरी डे मैं सोचती थी कि आज मैं क्या नया करूं, या आज कौन सा वीडियो बनाऊं, या आज सिंगिंग वीडियो बनाऊं, या डांस वीडियो बनाऊं, या एक्टिंग वीडियो बनाऊं, मिमिक्री वीडियो बनाऊं। हम्म। तो इस तरह से आई थिंक आई वाज जस्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस टू कीप माई सेल्फ बिजी, और फिर साथ ही साथ सब लोग एंटरटेन भी हो रहे थे। हम्म। तो मजा ही आया, मुझे बहुत अच्छा लगा लॉकडाउन में, अच्छा मैं था। तो बहुत एंटरटेन हुआ आपके वीडियोस देख के, और लाखों लोग और भी हुए हैं। वो मतलब इट्स जस्ट जो आपके मन को प्रफुल्लित कर देता है, एकदम मौज मस्ती भर देता है। ऐसी आपकी प्रेजेंस है। थैंक यू। अच्छा, आप बताइए कि आप म्यूजिक भी जानते हो। आपने म्यूजिक प्रोफेशनली सीखा है? जी, मतलब मैं जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, आई वॉज अबाउट 8 years ओल्ड। तो तब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मुझे सुर ताल की नॉलेज है, और मैं स्कूल्स में गाती थी। तो जो भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन थे उसमें मैंने पार्ट लिया था। तो वहां पर तब मेरे डैड ने डिसाइड किया था कि वो मुझे इंडियन क्लासिकल में ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तो प्रॉपर गुरुजी आते थे घर पे और ट्रेनिंग होती थी मेरी। तो मैंने राग राग सीखे हैं, गजलें सीखी हैं, हम्म। और बहुत सारा रियाज भी किया है बचपन में। हम्म। बट आई थिंक गाते गाते अब जाके मेरी वॉइस इस तरह से मैच्योर हुई है कि वेस्टर्न में ज्यादा आई थिंक कंफर्टेबल मैं रहती हूँ गाने में। बहुत नहीं, ही लेकिन लाइक मैंने आपका वेस्टर्न। वो गजल सुनी थी मैंने आपकी इंस्टाग्राम पेज पे, और आई वाज सो टच्ड। एंड आइडिया नहीं था मुझे कि आप उस समय तक कि आप गाना भी गाती हैं। ऑफ कोर्स आई न्यू दैट यू आर अ ग्रेट ग्रेट स्टेज परफॉर्मर, कॉमेडियन। लेकिन ये साइड देख के आई वाज सो हैप्पी एज अ फैन, क्योंकि हु द कॉमेडियंस हु कैन सिंग एंड परफॉर्म ऑन स्टेज, जैसे वेस्टर्न स्टाइल में हम देखते हैं बो बर्नम एंड ऑल, दे रियली कैप्चर माय अटेंशन। एंड ऑब्वियसली पीपल एट मासेस, और इंडिया में तो ऐसे कलाकारों की हमेशा कमी रहती है। और इट्स सो लवली। आई वांट टू आस्क यू कि ना, जब आप इतने सारे, आप मिमिक्री भी करते हो, आप गाना भी गाते हो, कॉमेडी भी करते हो, एक्टर भी हो, सो मेनी रोल्स, या कैसे मल्टीपल इंटरेस्ट बना के रखते हो? आई थिंक ये सारी चीजें जो है, जैसे आपने मेंशन किया, सिंगिंग हो या डांसिंग या एक्टिंग, ये सारी मेरी बहुत ही मतलब पसंदीदा चीजें हम्म। हैं। मतलब आई रियली एंजॉय इट। जो भी मैं करती हूँ, मुझे मैं वही चीज करती हूँ जो इनफैक्ट मैं एंजॉय करती हूँ। तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती या इतना स्ट्रेस नहीं होता है कि या मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं इन सारी चीजों को बैलेंस कैसे करूं। बट आई थिंक बहुत नेचुरली हो जाती हैं चीजें। और आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। और जितना आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो ये काम जो है, जिस चीज को आप एक्चुअली एंजॉय करते हैं, वो बहुत ही बर्डन लगने लगेगा आपको, एक बोझ जैसा लगने लगेगा। सो आई ट्राई नॉट टू डू दैट। आई ट्राई टू स्टे वेरी पॉजिटिव, आई ट्राई टू स्टे हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और आई थिंक बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, हम मेरी पूरी फैमिली हम काफी स्पिरिचुअल हैं। तो आई थिंक मुझे वहां से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं थोड़ी सी आई एम अ बिट सेन बिकॉज ऑफ दैट। वरना इतनी सारी चीजें अगर बैलेंस करनी हो तो काफी प्रेशर हो सकता है। लेकिन मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आई हैव ऑफ कोर्स नाउ यू आर नोन बाय योर ओन नेम, दैट इज जेमी लीवर, बट This is a big thing for me. It's a big achievement for me. इट इज बिकॉज इंडिया के बेस्ट आर्टिस्ट की आप उत्तराधिकारी हैं, और उसको मतलब टू divulge yourself away from that and make your own name. That is why that's one of the reasons I am one of your biggest fans, and I wanted to talk to you since so long. मैं इस पे आ रहा था, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप प्रे भी करती हैं, और मैं जानता हूँ, मैंने जॉनी लीवर सर के बारे में बहुत पढ़ा है, इंटरव्यूज देखे हैं, एंड आई नो कि he's into this part also, where he has a healing touch to him. बहुत लोगों को उन्होंने इस वे में मदद भी की, and there's a culture of praying in at your side of the family. Consistently एक प्रेशर बना रहता है, क्योंकि आप, एंड स्पेसिफिकली फॉर यू, आप तो स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हो, Yeah, इंडस्ट्री yeah, में हो, हजार तरह के स्ट्रेस हैं, तो वो yeah. आपको कैसे स्पाइन देता है? I think you know
बहुत इजीली ये बर्डन या स्ट्रेस दिमाग में आ सकता है व्हेन अगर कोई इस इंडस्ट्री में है। तो सबको पता ही है कंपटीशन इतना सारा है और ज्यादा कंपटीशन है, इतनी सारी चीजें हैं, डिमांडिंग बहुत हो गए हैं लोग, तो प्रेशर बहुत इजीली आ जाता है। बट व्हाट वी ट्राई टू डू इज जब हम प्रे करते हैं तो वी जस्ट ट्राई टू गिव ऑल दैट बर्डन अवे टू गॉड कि भाई आप संभाल लो, एंड वी डोंट टेक दैट स्ट्रेस रियली। तो इट्स लाइक इट्स आई नो दैट ये जो गिफ्ट है ये गॉड गिफ्ट है, ये मैंने खुद चुनकर तो नहीं लिया। ये जो टैलेंट है ये आया है मेरे अंदर। ओके, आई अंडरस्टैंड जीन्स और डीएनए नाम की चीज होती है, बट स्टिल सम किड्स आर बोर्न विद और विदाउट टैलेंट, एंड सम किड्स have different kinds of talent from their parents जो उनसे आता है naturally, but I am blessed with this, so it is something that comes from God. So I feel like उसके लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको और ज्यादा सराहने के लिए, बढ़ाने के लिए also strength भी God ही देगा. So I think that is the main reason that we give it all, we surrender completely कि भाई it's not in our strength, so I don't need to take the stress about it. So that's what we do, and we usually हर चीज के पहले हमारी हम एक it's almost like a tradition कि हम प्रे करते हैं। मैं शूट पे जाती हूँ उससे पहले प्रे करती हूँ, या कुछ भी शो पे जा रही हूँ उससे पहले प्रे करती हूँ। बट या that is something that really helps me. And it's so inspiring क्योंकि you still completed your education, you did your masters from London, and जो जॉनी लीवर जो उनकी कहानी है, that's a rags to riches वाली स्टोरी है। और आप जैसे बहुत ये एक कंपल्शन या एक तरह से डेस्परेशन रहती है जो इंडस्ट्री में लोग होते हैं कि ग्रेजुएशन या एक मिनिमम एजुकेशन करके हम आ जाएं और यहाँ पे काम करें। तो आपने उसको पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया, यूके गई आप, और सेकंड जो रैग्स टू रिचेस वाली आपके फादर की इतनी कमाल की स्टोरी है, उसने आपको कैसे इम्पैक्ट किया और आपने कैसे चुना कि ये रास्ता मैं एक्चुअली मेरे डैड बहुत ही टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली से आते हैं, तो उन्होंने ये लाइन तो चुनी है। मैं लाइक यू सेड इट इज अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी, बट उन्होंने जब ये लाइन चुनी, जब वो उनके बड़े जो थे फैमिली में उनको पूछते थे कि बच्चों को क्या कराना है, क्या पढ़ाना है, तो वो तो सभी लोग कहते थे या तो उसको डॉक्टर बनाओ या इंजीनियर बनाओ, बिकॉज वो टिपिकल साउथ इंडियन वाली चीजें हैं। तो बस वही था। तो मेरे लिए भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। मतलब मैंने जब जूनियर कॉलेज में आर्ट्स भी सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं थे, बिकॉज आई न्यू आई वाज अ क्रिएटिव पर्सन। तो जब मैंने आर्ट्स भी स्ट्रीम सिलेक्ट की, तब भी मेरे काफी जो रिलेटिव्स थे काफी डिसअपॉइंट हुए कि हाय तूने लाइफ पूरी अपनी वेस्ट कर दी, नोइंग दैट माय फादर इज इन द सेम फील्ड। लेकिन उसमें स्ट्रगल्स ये भी थी कि बिकॉज आई एम अ गर्ल, वो चाहते थे कि इसका कुछ सिक्योर हो, एक सिक्योर बैकग्राउंड हो जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, या एक अच्छा बिजनेस हो, ये सेट हो जाए, इसकी शादी हो जाए। सो दे वांटेड ऑल द how they say typical things, जो expectations होती हैं पेरेंट्स की कि यार ये बच्चे इसमें सिक्योर हो जाए, सिक्योर हो जाए, बेसिक अपना मॉनेटरी वाला देख लेंगे, देख लें। तो बस वही चीजें थी, एंड विच इज व्हाई मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि तुमको MBA करना है या मास्टर्स करना है। तो आई हैव बीन अ वेरी ओबीडिएंट चाइल्ड। जो उन्होंने कहा है मैंने वो सारी चीजें की। तो जैसे जैसे उन्होंने कहा मैं करती गई। इनफैक्ट मेरे डैड ज्यादा पढ़े नहीं हैं, उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की। तो वो चाहते थे कि जो मैं नहीं कर पाया, अब जब मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं उनको दे सकता हूँ जो सारी चीजें उनको चाहिए टू बिकम बेटर और टू बिकम टू हैव ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, तो मैं करूंगा अपने स्ट्रेंथ में। So he wanted us to complete our education because he said I could not have it and I can do this for you, तो go for it। तो तुम क्यों नहीं एडवांटेज लेते इस चीज का? तो that's why we went ahead, did our masters, सारा कुछ किया। मेरे डैड ने इनफैक्ट मेरी बात परेश रावल जी वाइफ स्वरूप मैम, शी इज she helps students, she guides them, तो उनसे भी बात करवाई कि आप प्लीज जैमी से बात कीजिए, उनको समझाए कि क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ये पढ़ाई करो, वो करो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे करते करते पढ़ाई की। बट आई फील लाइक मेरे लिए ऐसा था, आई न्यू दैट आई वाज अ क्रिएटिव पर्सन इनसाइड, राइट? तो आप कब तक अपने आप को फूल करते रहेंगे, या कब तक यू विल बी बीटिंग अराउंड द बुश, एंड बट स्टिल आई डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट माय पेरेंट्स। जो उन्होंने कहा मैंने किया। लेकिन फाइनली आई वाज लाइक आई हैड टू ओन अप, फाइनली मैं अपने आप को झूठ नहीं बोल पाई कि हो गया, मैंने कर लिया जो करना था। लेकिन अल्टीमेटली मुझे एंटरटेनमेंट फील्ड में आना है। मुझे आई यूज्ड टू नोटिस कि जब मैं कुछ कहती थी और लोग हंसते थे तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। मतलब दैट यूज्ड टू बी द हाईलाइट ऑफ माय डे कि अच्छा मैंने ये बात कही और मेरे दो फ्रेंड्स, मैंने किसी को मुस्कुराया और मेरे दो फ्रेंड्स हंस दिए इस बात पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे यही लगता था कि यार आई वांटेड दैट अटेंशन आल्सो। तो पहले स्टार्टिंग में बड़ा ऑकवर्ड भी था कि हाय व्हाई एम आई एन अटेंशन सीकर एट ऑल टाइम्स।
लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं, लक्षण है, ये एक एक्टर के ही हैं, एक कह लो कॉमेडियन के हैं या आर्टिस्ट के हैं. तो इवन माय डैड डब्बे में बंद नहीं रह पाते ज्यादा देर. हाँ, या इवन माय डैड नोटिस कि मतलब ये सारी चीजें थी. जब मेरे डैड चाहते थे कि जेसी एक्टर बने, बिकॉज वो एक बहुत ही मतलब है ना, एक एक्टर का बेटा एक्टर बनता है. तो यू नो ही हैड अ फीलिंग दैट जेसी वुड बी एन एक्टर, बिकॉज जेसी बचपन से काफी वो बहुत ही यूज्ड टू एक्ट एंड यूज्ड टू डू ऑल दीस थिंग्स. सो ही had in mind that चलो शायद जेसी बन जाएगा एक्टर. तो he used to really like, okay तो बड़ा हो गया एक्टर बनेगा. He used to tell him, you know, give him hints. But with me, every time he threw a task at us कि अच्छा चलो वो स्कूल में टीचर कैसे करके बताती है, तुम बताओ कौन बताएगा. I used to jump and you know I used to grab that opportunity कि मैं बताऊंगी. तो मुझे वो चाहिए था कि मैं लोगों को you know थोड़ा इनैक्ट करूँ, ये करूँ. आप में वो कॉन्फिडेंस शुरू से था कि मतलब वो आप मैं घर में थोड़ा सा शेर बनती थी, पर बाहर मैं बहुत ही चुप रहती थी. हाँ, I used to be very quiet. Yeah, I was very like quiet in school, introvertish. Yeah, in school, college में भी, college में फिर काफी लोगों ने मुझे encourage किया. They were like, listen, we know. In fact, मेरे कुछ friends, मेरे family friends भी थे जो मेरे साथ college में थे. They were like, you know, we know that you sing, we know that you dance. तो तुम क्यों नहीं करती हो यार? कॉलेज कंपटीशन में पार्ट लो, ये करो वो करो. तो ऐसे उन लोगों ने मुझे काफी वो किया, एनकरेज किया. एंड देन तब जाके मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया. तो ऑल जो कॉम्पिटिशंस हैं मुंबई के अंदर, जो इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स होते हैं, सारे फेस्टिवल्स में मैंने पार्ट लिया था. सो फ्रॉम सिंगिंग टू कॉमेडी टू डांसिंग टू improv to everything. बहुत सारे इवेंट्स में मैंने पार्ट लिया. एंड आई हैव लाइक सो मेनी सर्टिफिकेट्स. तो माय डैड आल्सो यूज्ड टू नोट कि यस यू नो शी इज, उसको सर्टिफिकेट्स किस में मिलता है, कुछ बात है. बट ही इज लाइक यू नो ही वेटेड पेशेंटली कि चलो लेट हर डिसाइड, लेट हर रियलाइज, लेट हर इवॉल्व एंड लेट हर फाइंड आउट एंड व्हाट शी वांट्स टू डू हरसेल्फ. तो धीरे धीरे आई थिंक थिंग्स बिकेम क्लियर फॉर मी. आल्सो आई रियलाइज्ड मच लेटर. आई थिंक आई वाज अबाउट 24 जब मैं जॉब कर रही थी, तब I was like I've had enough, you know, this is not right. I've got to like own up and I've got to just you know tell everybody that it's almost like a coming out story that मुझे ये करना है, you know, it was simply like that. जब आप पहली बार या पढ़ने जब बाहर जाते हो अपने कल्चर से दूर, दूसरे देशों के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को इम्बाइब करते हैं, और क्योंकि आप इनहेरेंटली एक आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट की जो एक बेसिक जो रूट है वो ऑब्जर्वेशन में है, तो आपको एक वाइडर स्केल मिल जाता है ऑब्जर्व करने के लिए. वो किस्सा कैसा था? क्योंकि वो जस्ट पहला था जब आप, वो बबल बन ही रहा था, वो जो एक फेज था यूके का, उसने आपको क्या कंट्रीब्यूट किया और आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप किया? आई थिंक यूके जाना वाज लाइक द बेस्ट डिसीजन जो मेरे लिए था. मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था. मैं गई तो पढ़ाई के लिए थी, लेकिन पढ़ाई से काफी ज्यादा मैंने कुछ सीखा वहां पर. बिकॉज मैं इतने प्रोटेक्टिव बैकग्राउंड से आई थी. मेरे डैड बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, पोजेसिव है मुझे लेकर. लाइक यू नो कहीं आना जाना हो तो काफी सारा वो पूछते हैं, कितने बजे आओगी, कहाँ जा रही हो. So he's a very typical protective dad. So to you know break out of that atmosphere and environment and come to this different place, it just opened my mind to a lot of things, to a lot of new things. एक तो उनका culture मुझे सीखने मिला, और मैं जैसे आपने कहा observation, I started observing. उनका accent मैंने बहुत जल्दी pick up कर लिया, और जिस तरह से वो रहते थे, जिस तरह से उठते थे, बैठते थे, बोलते थे, रुकते थे इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, सारी छोटी छोटी चीजें मैंने पिकअप करना शुरू की. एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत माइन्यूटली लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ. जैसे कई बार मैं लोगों को, मतलब मेरी फ्रेंड्स को किस्सा सुनाती थी कि पता है उसने बात करते समय ऐसे कहा, या वो इस तरह से मुड़ी, और इस तरह से उसने चीखा, और इस तरह से उसने सॉरी बोला. तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे हाय ये हमने कैसे मिस कर दिया, यू नो, इतनी माइन्यूट. मिमिक्री करना शुरू कर दिया था आपने या उसके बाद? हाँ, एब्सोल्युटली. मैं मेरे फ्रेंड्स को मिमिक करके बताती थी, यू नो, कि अच्छा ट्रेन में पता है हम लोग जा रहे थे तो उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, और बहुत सारी चीजें. मतलब एवरी डे आई यूज्ड टू टेल देम समथिंग और द अदर. तो आई हैड दैट नैक ऑफ पिकिंग अप थिंग्स एंड ऑब्जर्विंग. एंड तो इट वाज इन लंदन जहां पर मैंने चीजें लिखना शुरू की, मतलब फनी थिंग्स दैट आई वाज ऑब्जर्विंग ना, and I wanted to talk about, या which I found funny. तो वो सारी चीजें मैंने लिखना शुरू की. तो it was really in London जहां पर I feel like मेरा कैरेक्टर डेवलप हुआ, मेरी एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई, और लोगों से बात करने का जो एक पहले डर होता था वो एक तरीके से पूरी तरह से निकल गया. own person, मैं खुद अपनी मर्जी की मालकिन थी, जहां जाना है, क्या करना है, तो वो सारी चीजें. और yeah, it just opened my mind. तो I think it's a great thing. I feel like
every person should just go out and go out, यानी कि get out of their comfort zone and just उस be in a प्रोटेक्टिव place एनवायरनमेंट से निकल के आप अकेले उस दुनिया के समुंदर में जाइए, अपने कंफर्ट जोन से निकलो और फिर बाहर ऐसे मतलब अपने आप को ये करो कि अच्छा अपने आप का स्ट्रेंथ भी देखो कि हाउ मच कैन यू डू, हाउ मच कैन यू पुश योरसेल्फ, एंड आई फील लाइक वो सारी चीजें हुई मेरे साथ लंदन में, व्हिच वाज अमेजिंग. तो या इट हैड अ मेजर इम्पैक्ट. वंडरफुल. फिर जब आप वापस आई और जब आपने सोच लिया कि अब मेरे से ये टिपिकल कॉर्पोरेट हायरार्की में तो मैं काम नहीं करूंगी और मैं एंटरटेनमेंट के लिए ही बनी हूँ, तो आपने क्या आया आपके दिमाग में, थॉट क्या आया? आपने सोचा कि आप पहले अपना जो स्टेज परफॉर्मेंसेस हैं और जो टीवी शोज हैं, होस्टिंग, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके आप कल्टीवेट करेंगी, या आप चाहती थी कि नहीं मुझे मूवीज में कॉमेडी करनी है, या ऐसा कोई कुछ पैटर्न आया था आपके दिमाग में, या आपने कहा था चलो जो मिलेगा आई विल डू? आकर्षण, ऑनेस्टली जब मैं इंडिया लौटी फिर मैंने सोचा कि मैं डैड से कहूंगी, और ऑलरेडी मैं डैड को बता चुकी थी कि मुझे ये करना है. पर जब मैं लौटी तो मैंने सोचा कि डैड के साथ एक कॉन्वर्सेशन होगी, और फिर जैसे सारे बच्चों को लॉन्च किया जाता है उसी तरह से कुछ तो मदद मिल जाएगी और मेरा लॉन्च हो जाएगा. लेकिन बिकॉज वो बहुत ही टिपिकली हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह से एक्टर किड्स को लॉन्च किया जाता है, तो इवन आई थॉट कि शायद वही होगा, शायद यही रूट होता होगा. आई डोंट नो, बट माई फादर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. माई फादर इज वेरी strict in certain things कि उन्होंने अपनी स्ट्रगल की, अपना रास्ता खुद बनाया, तो he was very sure that if she is he was very this thing कि मतलब एक बात के वो बहुत पक्के थे कि अच्छा if she wants to do this, if she wants to get into this line, then she should know कि इसमें स्ट्रगल क्या होता है, या इसमें कैसे आपको अपना खुद का रास्ता बनाना है, कैसे आपको how you have to pave the way. So he was very sure about that, and मेरी बात हुई उनसे and he said कि बेटा तुम तो सोचा है तुमको क्या करना है? I said हाँ मुझे कॉमेडी करनी है. तो आई थॉट ही विल हेल्प मी आउट विद समथिंग, कि मुझे कुछ तो गाइडलाइंस देंगे या कुछ तो बताएंगे, चलो इनसे बात कर लो, मैं इनसे पूछता हूँ तुम्हारे लिए, या तुम्हारा तुम्हारी बात करता हूँ किसी से. बट नथिंग ऑफ दैट. ही लिटरली जस्ट टोल्ड मी कि अच्छा तो फिगर इट आउट, सोचो क्या करना है. तो उस टाइम पे मुझे इस तरह से ऐसा फील हुआ कि एक मतलब एक आपको ओशन में धकेल दिया है कि अब नाउ खुद तैरो. लाइक अ बर्ड, लाइक लिटिल बर्ड हैज बीन थ्रोन आउट इन द एयर सेइंग कि अभी चलो उड़ो ना, फिगर इट आउट. बिल्कुल वैसा फील हुआ. एंड एट दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि एट दिस टाइम आई विल जस्ट मैं हाथ पैर हिलाऊंगी, मैं अपनी मेहनत करूंगी, जो मिलेगा मैं लूंगी. आई विल नॉट हैव ईगोज और आई विल नॉट हैव दैट एटीट्यूड कि अच्छा मैं जॉनी लीवर की बेटी हूं तो मुझे फिल्म में लॉन्च किया जाना चाहिए, या मैं जॉनी लीवर की बेटी हूं या मुझे इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए. आई हैड नो ईगोज, नो एक्सपेक्टेशंस, नथिंग. मैंने बोला मेरा ईगो गया भाड़ में. आई एम अ आर्टिस्ट राइट नाउ एंड I will just work as an artist. जो मिलेगा मैं करूंगी, छोटे रोल्स, बड़े रोल्स, जैसे भी रोल्स, 1 दिन का काम, 2 दिन का काम, मुझे सिर्फ मौका चाहिए अपने आप को प्रूव करने के. एंड इट वाज लिटरली दैट आकर्षण. मतलब आई वाज लाइक जस्ट गिव मी अ चांस, इट कुड बी एनीथिंग. एंड बस वैसे ही मैंने ऑडिशन करना शुरू किया, जहां मौका मिलता था मैं चली जाती थी. फिर कॉमेडी क्लब्स वहां न्यूली खुले हुए थे मुंबई में उस टाइम पे 2012 में. तो फिर वहां पर मैंने कॉल किया खुद से और कहा मैं एन एस्पायरिंग कमेडियन, मुझे मौका दो प्लीज, ओपन स्पॉट में मुझे चांस दो. जैसे तैसे उनको कन्विंस किया, उन्होंने मुझे चांस दिया. फिर कहीं से पता चला कॉमेडी सर्कस के ऑडिशंस चल रहे हैं, उन्होंने पूछा तुम जाओगे? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी. इट डजंट मैटर टीवी है या, बिकॉज एक चीज होती है स्टार किड्स को लगता है कि चलो फिल्म में हमारा लॉन्च हो, या कि हम छोटी सीढ़ियां क्यों चढ़े. और एक बात ये भी आकर्षण कि लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वेट करते हैं कि एक बड़ा बैनर लॉन्च होगा. एब्सोल्युटली. तो ये लोगों की एक्सपेक्टेशन भी है. अब कई बार मैं भी सोचती हूँ यार कि अरे दिस एक्टर, दिस सन्स एक्टर को और बेटर लॉन्च किया जा सकता है. इवन आई थिंक आ जाता है वो. आता है, बट नेचुरली बिकॉज वी आर फैंस ऑफ दोस एक्टर्स है ना, तो हम चाहते हैं कि वी वांट टू नो अबाउट देयर किड्स, वी वांट टू नो अबाउट व्हाट देयर फैमिली इज लाइक. तो बट बहुत ही नेचुरल चीज है. बट आई वाज लाइक इट्स ओके, मैं टीवी से भले आऊं बट मुझे अपने आप को प्रूव करने का बस एक मौका दे दो. एंड आई थिंक धीरे धीरे करके लोग, आज अगर आप कह रहे हैं कि मेरी खुद की आइडेंटिटी है, लोग मुझे मेरे नाम से जानते, तो बस वही है मेरी अचीवमेंट. यार आगे और बहुत काम करना है. दिस इज बहुत करना है और हमें देखना भी है बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि एक हमारी सोसाइटी में एक ऐसा है कि एक फीमेल इस तरह के रोल्स में बहुत कम अभी तक. अब धीरे धीरे वो दायरा बढ़ रहा है, और जैसे आप आ रही हैं, बहुत सारे और कलाकार आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है. लेकिन जो ये एक उबाल है टैलेंट का, क्योंकि पीपल
जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं जिन्होंने नहीं देखा है, आप इनकी कोई भी मिमिक्री देख लेंगे अगर, एंड इफ यू चेक हर मिमिक्री स्केचेस और इनका जो कॉमिक टाइमिंग अगर आप देख लेंगे, शी लीव यू इन स्प्लिट्स। और ये मेरे को इतनी हार्ट वार्मिंग चीज लगी कि आपने जैसे बोला कि मैंने मेरा ईगो पहले ही शैटर कर दिया। एक तो वैसे भी कॉमेडियन को और ज्यादा बाकी लोगों से शैटर करना पड़ता है, क्योंकि खुद का मजाक उड़ाएगा, दूसरों का उड़ाएगा, तो उसको एक लगना है स्टेज पे जब वो है थोड़ा जोकरिश टाइप, उसको वो वाइब देनी है। और इसमें जब आप आगे बढ़ रही हैं, जब फिर आपकी जर्नी शुरू हुई, उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि फादर का उस तरह का सपोर्ट नहीं था, मॉरल सपोर्ट एक था, एक स्ट्रेंथ थी, लेकिन एक जो पर्क्स ओरिएंटेड एक जो सपोर्ट होता है वो नहीं था, आपको खुद बनना था। तो जब 2012 में मैंने स्टार्ट किया था आकर्षण, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो अभी आप सोचिए कि बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, यस। अभी आई थिंक लॉकडाउन में काफी मेरे वीडियोस वायरल हुए, तो अगेन दिस इज लाइक माय हाई फेज, जहां लोग मुझे फिर से एक बार नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बट या जब 2012 में मैंने टीवी करना शुरू किया, तब इट वाज क्वाइट अ गुड फेज फॉर मी, और एक के बाद एक काफी सारे टीवी जॉब्स आने लग गए, अच्छे पैसे कमा रही थी, इट वाज रियली गोइंग गुड फॉर मी। बट यस, फिर बहुत बहुत टाइम ये भी होता था कि मुझे फिल्में नहीं मिल रही थी, और मुझे लोग पूछने लग गए थे कि तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो तो तुमको फिल्में क्यों नहीं मिल रही हैं, एंड आई वाज क्लूलेस। आज तक अगर मुझे कोई पूछता है कि तुम्हें फिल्में क्यों नहीं मिलती, तो आई एम रियली क्लूलेस कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, क्यों है ऐसा, क्यों है, या फिर शायद फीमेल कॉमेडियंस के लिए रोल्स नहीं है, या आई डोंट नो व्हाट इट इज, मे बी दे डोंट सी मी इन दैट लाइट, या पता नहीं कौन सी चीज है, क्या बात है। बट या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, देयर हैव बीन फेजेस, इनफैक्ट आई मेट विद सो मेनी बिग पीपल इन द इंडस्ट्री जो मुझे काम के लिए बुलाते थे, एंड देन दे यूज्ड टू आस्क मी व्हाई डोंट यू हैव एन एजेंट, व्हाट इज इट। तो there's a lot of complications in politics, and I think everybody in this field na jo people who it is a honest, very honest thing, but people who come with that kind of background and influence, those are the people who are respected. और अगर आप बहुत ज्यादा attitude या उसमें आते हैं बड़े के we are so and so hello, तो तब आपको ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, एंड इफ यू डोंट थ्रो अराउंड दैट एटीट्यूड, इफ यू आर हम्बल, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इट्स यूजुअली लाइक अ स्लोअर प्रोसीजर। आई एम सेइंग ओनली आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, आई मीन आई एम सेइंग बिकॉज़ मैंने बहुत सारे गार्ड डाउन है वो देख लेते हैं। और या मुझे इनफैक्ट जब लोग ये इनसाइडर आउटसाइडर का डिबेट करते हैं, मुझे तो रियलाइज ही नहीं होता ये क्या है, बिकॉज आई डोंट नो, यू कॉल मी एन इनसाइडर शायद बिकॉज ऑफ बीइंग अ स्टार किड, बट आई प्रीटी मच फील लाइक एन आउटसाइडर। जो मेरी जर्नी है, आई मीन उस हिसाब से ही प्रॉब्लम सारी फेस करनी। मैंने इनफैक्ट बहुत सारे एजेंट से भी एजेंसीज को मिली हूँ मैं, एजेंट से बात हुई है, एंड आई एम लाइक लिसन साइन मी यार, लेट्स वर्क टुगेदर, यू नो माय वर्क, मैंने अच्छा काम किया हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को भी साइन कर रहे हैं। जब आप वैसे तो आप बहुत सारे लोगों को ऐसे ही साइन कर रहे हैं, तो आप मेरा काम तो देखिए, उस बेसिस पर आप साइन कर लो ना मुझे। बट फिर भी बहुत सारी चीजें वर्कआउट नहीं हुई। इनफैक्ट लोग मुझे बोल रहे थे कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स से नहीं मिलते। आई एम लाइक आई हैव मेट ऑल द कास्टिंग डायरेक्टर्स जिनको मैंने खुद फोन किया है, खुद मेल किया है, खुद मिली हूँ। बट यस, तो लाइक आई सेड, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो बट इन दिस एंटायर पीरियड आई फील लाइक माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है मेरी माँ। आई थिंक इट्स अ वेरी टिपिकल आंसर, बट आई कैन नॉट लाई अबाउट इट। ये बहुत ही ये सच्चा ट्रू आंसर है। आई थिंक अगर आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट करती है एंड दे आर बिहाइंड यू, तो आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप यू। हाँ, आई हैव स्पेंट नाइट्स जहाँ मैं बस रोई हूँ कि आई वांट टू एक्ट, आई वांट टू वर्क, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मौके मिलते। बट yeah, I feel like it's a blessing to have a mother, जो सपोर्ट करती है मुझे, और वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं और पॉजिटिव बातें बताती हैं, और मुझे हमेशा याद दिलाती हैं ऑफ दैट फर्स्ट डे जब मैंने चुना ये रास्ता। वो हमेशा कहती हैं तुमने पहले दिन जब से आए हो उसको याद रखो। Exactly. वो स्ट्रीम जिस दिन तुमने डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है, बस उस चीज को मत भूलो। अगर वो चीज, वो जज्बा जो उस दिन था, वो फायर जो उस दिन था, अगर आप वो फायर को अगर आप रोज याद रखें ना, यू कैन फाइट योर बैटल्स। मतलब टू सिलेक्ट दिस रूट, मैंने जो अपने आप को कन्विंस किया, मेरे डैड को कन्विंस किया, मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया, उस टाइम पे जो फायर था, बस वो फायर मुझे अलाइव रखना है, जिंदा रखना है उसको, आई हैव टू कीप दैट बर्निंग। तो बस वही है, एंड आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ एवरी डे दैट देयर विल बी हार्ड टाइम्स, बट यस आई चोज दिस, इट वाज माय चॉइस, आई डिसाइडेड टू डू दिस। तो बस वही है। वो एक सेंस ऑफ रिलीफ ड्रॉ करने के लिए बहुत एक जरूरी भी होगा। और क्या आप सिर्फ जैसे आप कॉमेडी तो आप इवॉल्व हो चुके हो, और एज फार एज अदर रोल्स इन एक्टिंग आर कंसर्न, जैसे सीरियस रोल्स भी हो सकते हैं, जैसे जॉनी लीवर सर का एक रोल था, उनकी कॉमेडी की तो सभी बात करते हैं, लेकिन एक फिल्म की थी उन्होंने सपूत, जिसमें वो एक रिटार्डेड का रोल कर रहे हैं, और वो बिल्कुल भी कॉमिक नहीं है। इनफैक्ट इट्स सच अ हार्ट रेंचिंग कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया, और उससे पता चलता है। तो
आपके भी जहन में आता है ये कि आगे चल के मुझे अपना जो बैंडविड्थ है वो मैं एक्सपैंड करके और इन एरियाज में भी जाना है? या एब्सोल्युटली, इनफैक्ट अब जब मैं सिंगिंग करती हूँ, डांसिंग करती हूँ, इट्स लाइक लोग तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉमेडियन की बेटी है तो कॉमेडी तो कॉमेडी, करेगी, हाँ। बट द फैक्ट दैट मैं उसके अलावा और सारी चीजें कर रही हूँ, जैसे सिंगिंग या हम्म, डांसिंग और भी चीजें, मल्टीपल लैंग्वेजेस में गाना या कुछ भी है, तो मैं बस आई वांट टू ब्रेक दैट, यू नो दैट व्हाट यू से, वो बैरियर आप तोड़। बैरियर बोल लो, या फिर वो एक लोगों की का माइंडसेट है ना कि अच्छा ये यही करेगी, हाँ, यू नो, दे पुट मी इन अ हाँ, बॉक्स, आई वांट हाँ, टू काइंड ऑफ लाइक शैकल्ड नहीं ब्रेक होना दैट। चाहते आप। हाँ, आई हम्म, डोंट वांट टू बी, हाँ, हम्म, टू पुट इन दैट बॉक्स, एंड आई वांट टू ब्रेक दैट माइंडसेट ऑफ द पीपल। तो डेफिनेटली कॉमेडी के बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगी। मैंने वर्कशॉप्स किए हुए हैं, एक्टिंग वर्कशॉप्स, थिएटर वर्कशॉप्स, जहां पर मुझे टीचर्स ने फीडबैक दिया है दैट यू आर अ गुड एक्टर जैमी, डोंट थिंक दैट यू आर अ कॉमेडियन। तुम्हारे भी कई बार मेरे भी दिमाग में ये रह जाते कि अच्छा, आई एम अ कॉमेडियन, यू नो, आई शुड नॉट डू, maybe not bother with like doing romantic scenes and ye wo, but they tell me, they remind me that you are a good actor, तुम्हें ability है, because उन्होंने मुझे देखा, ऑब्जर्व किया मेरे कोर्स के दौरान कि मैं कर पा रही हूँ और बाकी इमोशंस भी इमोट कर पा रही हूँ, एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। तो दे टेल मी, इनफैक्ट मेरी एक कास्टिंग डायरेक्टर से मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे एक रोल के ऑडिशन के लिए बुलाया और मैं वो टेस्ट कर रही थी जिसमें काफी रोना धोना था। और मैंने उनको कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि आई मीन लोग अगर मुझे देखेंगे तो वो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये तो कॉमेडी शायद हंसाएगी, तो कॉमेडी करेगी, पर आप मुझे कह रहे हो कि नहीं मुझे इसमें रोना है, खुद रोना है, तो यार लोग क्या सोचेंगे। तो देन शी इज लाइक नहीं, मैंने तो देखा है और तुम कर रही हो, और मैंने वो टेस्ट करके दिखाया भी और शी वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो यस, आई मीन फ्रॉम व्हाट पीपल आर टेलिंग मी, आई कैन एक्ट ऑल्सो। तो हाँ, जरूर मैं करूंगी। और अगर पीपल स्टार्ट टू थिंक कि अच्छा जैमी इतना ही कर पा रही है या इतना ही करती है, तो आई वुड वांट टू डेफिनेटली ब्रेक दैट अगेन एंड यू नो गो बियॉन्ड दैट। I mean, I hope that people realize this और आपको अलग अलग जॉनर में भी वो Yeah, I hope so. कास्ट करें और पूरा एडवांटेज लें, इतना बड़ा आर्टिस्ट उनके सामने है। आप जब अब यहाँ से आगे आपका एम्बिशन क्या है, और आप आगे जब देख रही हैं अपने करियर को, जब अब सब खुल जाएगा, अब खुल ही गया है धीरे धीरे, शूटिंग्स आर ओपनिंग अप और स्टेज शोज भी जब धीरे धीरे पेंडेमिक के बाद 100% कैपेसिटीज में सब चलेगा, आप कहाँ देखती हैं अपने आप को जाते हुए, और आपका एम्बिशन क्या है कि हाँ मैंने आई थिंक टीवी में काफी काम किया है, हाँ, रेगुलर शोज तो नहीं, लेकिन बहुत सारे टीवी जॉब्स मैंने किए हैं, बहुत सारी होस्टिंग की है, रेड कार्पेट की, और स्टेज भी काफी सारा किया है। मेरा बस ये था कि मैं चाह रही थी कि मैं फिल्में करूं, और आई एम सो लकी दैट इस पैंडेमिक में लोगों ने मुझे इतना नोटिस किया दैट आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, इनफैक्ट पिछले महीने से ही, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग जॉब्स के लिए लोग मुझे कांटेक्ट करने लग गए। तो I feel like this pandemic is just a blessing. blessing in It's a blessing disguise. in disguise, absolutely for me. I think जो भी मैंने जाने अनजाने में जो भी वीडियोस बना लिए, मेहनत की, जो भी वो फिजूल में नहीं गया। मुझे इनफैक्ट कहीं से कनाडा से कॉल आया और उन्होंने, दिस इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, तो उनका फोन आया, इज एन इंडियन पर्सन, इंडियन नेशनैलिटी, बट उनका फोन है, उन्होंने मुझे कहा कि जेमी, देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु आर ऑन सोशल मीडिया, पर उनके पास डालने के लिए या पोस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनके पास सिवाय उनके फोटोज के जो फोटोशॉप हैं और जो बहुत ही प्रॉपर हैं, जो उन्होंने कभी किसी फोटोशूट पे लिए होंगे, बट तुम तो कंटेंट पे कंटेंट डाले जा रही हो और तुम इतना अच्छा फायदा उठा रही हो इस लॉकडाउन का। तुमने बस कुछ नहीं, बस तुमने मेहनत की है और वो दिख रहा है कि तुम हर चीज में तुम मेहनत कर रही हो और बता रही हो कि आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम वर्किंग ऑन माय स्किल। तो ही सेड दैट इज सो इम्प्रेसिव। तो यस, एंड पीपल आर टेकिंग नोटिस ऑफ दैट। तो आई एम शूटिंग फॉर अ फिल्म इनफैक्ट अगले महीने, तो वो हुआ, और जो मुझे लगता है इट्स अ बिग ब्लेसिंग कि मुझे मौका मिलता है फिल्म में काम करने का। और साथ ही साथ और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे मोटे जो एड्स हैं या डिजिटल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर रही हूँ। बट आई थिंक आकर्षण, मेरा अल्टीमेट ड्रीम ये है ना कि मेरे खुद के नाम पे एक कॉमेडी शो हो या एक कॉमेडी वैरायटी शो हो। एंड मेरे नॉलेज में नहीं है कि अगर कोई फीमेल कॉमेडियन है जिनका खुद का ऐसे बड़ा टीवी शो हुआ है कभी अपनी इंडियन टेलीविजन के हिस्ट्री में, या आई डोंट नो, ऑफ लेट तो नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि अगर
अगर कोई शो बने तो इट शुड बी लाइक अ जेमी लीवर शो, जिसमें मैं अपने वैरायटी ऑफ स्केचेस करूं और अपने सिंगिंग गैग्स करूं या अपने डांसिंग गैग्स करूं, पैरोडीज बनाऊं, डिफरेंट डिफरेंट इम्पर्सनेशंस करूं, अपने आप को चैलेंज करूं और अलग अलग कैरेक्टर्स बनाकर लोगों को मतलब एंटरटेन करूं. तो बेसिकली आई वांट टू क्रिएट अ कॉमेडी वैरायटी शो जो इज लाइक माय अल्टीमेट ड्रीम जॉब टू डू. तो यस, आई डोंट नो अब होगा या कुछ साल लग जाएंगे, बट यस, वो एक चीज है जो मुझे करनी है. वंडरफुल. हम भी चाहते हैं वो देखना, और होपफुली बहुत जल्दी हो आपके लिए. एंड मैं जाने से पहले हर कैसे पूछता हूँ कि आप अपनी फेवरेट बुक्स, मूवीज या म्यूजिक, कुछ भी जो आप सजेस्ट करना चाहें व्यूअर्स के लिए. आई लव वॉचिंग मूवीज. इनफैक्ट मैं रीडर नहीं हूँ, मैं ज्यादा हाँ. which is a bad habit. But then मैंने सिर्फ अगर बुक्स पढ़ी हैं तो I have read A Thousand Splendid Suns, वो पढ़ी है, और काइट रनर, और ये खालिद दो हुसैन. किताबें मेरी फ्रेंड्स ने यस उन्होंने बताया था पढ़ने के लिए, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. ये मतलब दोनों किताबें मैंने पूरी फर्स्ट से लेके स्टार्ट एंड तक फिनिश की, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ फॉर डूइंग दैट. बट यस, इट टॉट मी सो मच. उसके अलावा फिल्में मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ, और मैं बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज फिल्में देखती हूँ. आई लव एनी लैंग्वेज फिल्म्स जो आप सजेस्ट करना. तो प्लीज वॉच इनटचेबल्स. अगर आपने देखी, फ्रेंच फिल्म है, इट इज माइंड ब्लोइंग. फ्रेंच फिल्म इनटचेबल्स, जो इनफैक्ट इंग्लिश में भी बनी है, बट आई डोंट थिंक इट वाज सो सक्सेसफुल. आई थिंक हिंदी में भी बन रही है, नॉट श्योर, बट या फ्रेंच फिल्म इनटचेबल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. फील गुड फिल्में इज समथिंग दैट आई कैन वॉच एट ऑल टाइम्स. एट द मोमेंट मैं बहुत सारे कोरियन शोज देख रही हूँ, कोरियन मूवीज देख रही हूँ. पैरासाइट जो कोरियन फिल्म है, वो मैंने इतनी बार देख ली. I've seen it like 3 times. It's mind blowing. तो पैरासाइट अगर आपने नहीं देखी, I think it's on Amazon, so you can watch that. But Korean shows में आजकल मेरा वो एक obsession है नया. So I'm watching a lot of Korean shows, and I think they're quite amazing. Wonderful. So thank you so much, ma'am, for doing this, sharing pieces of your journey, how you think, how you draw your strength from, और क्या क्या आपको पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है. व्यूअर्स को एक आइडिया लगेगा. एंड to all the people who will be watching, you have to check her out. उनके प्रोफाइल को देखिए, उनके YouTube वीडियोस को देखिए, and the immense talent she has. I promise you she'll leave you in splits. और आप कोई भी उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे. और just keep following and keep reaching out to Jamie Lever. She is going to be, I hope and pray and wish that you get all what you want. And simply because जो हंसाने का काम आप करते हो, और किसी की परेशानी है, कोई कहीं दुखी है या कुछ भी है, और आपका एक 15 सेकंड का रील देख के भी अगर उसे एक स्माइल आती है उसके चेहरे पे, तो मुझे लगता नहीं है कि उससे ज्यादा बड़ा कोई भी अचीवमेंट आपको मिल सकता है. तो आई फील प्लीज कंटिन्यू टू डू व्हाटएवर यू आर डूइंग, कीप गोइंग एट इट. वी एज फैंस वी लव यू. और मैं तो इनफैक्ट ये भी चाहता हूँ कि मैं आपको मूवीज में देखूं, OTT में देखूं, और अलग अलग किरदारों में देखूं. तो all the best, और hopefully we'll talk sometime again. And thank you so much आकर्षण. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतना अच्छा बोला मेरे बारे में, मुझे यकीन नहीं हो रहा है. So thank you for having me on this chat, and thank you to everybody who's watching. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you.